ऑल राइट, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कैसे आप लोग क्रिएटिव हो सकते हो और इतने क्रिएटिव कि कोई भी आपका काम देखे तो आपकी तारीफ करे बिना ना रुके। ऑल राइट, तो टू स्टेप फॉर्मूला है, बहुत 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 इजी है, जस्ट वन स्टेप एंड सेकंड स्टेप, बट इसके अंदर बहुत सारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। इफ़ यू कैन वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड यू विल नो कि मैं किस थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ एंड यू विल नो कि कैसे सिर्फ दो स्टेप को यूज़ करके you can become really creative. All right, so वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि I have social media management agency and I have worked with the creative writers, script writers, graphic designers, video editors. You know what I mean, right? I have worked with a lot of creative people, so I know how their mind work because I can understand how people's mind work. Yes, I know how the mind of all the creative people I have worked with works. सो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये जानना कि क्या होता है, राइट। अच्छा, ये क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप नहीं है, दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें ये जानना है कि हमें क्रिएटिविटी लैक क्यों होती है। सो क्रिएटिविटी लैक होने का देखो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे ब्रेन में इनफ डेटा नहीं होना। देखो, जब क्या होता है हमारे ब्रेन में इनफ डेटा होता है, आवर ब्रेन कैन प्रोसेस द डेटा, आवर ब्रेन can process the sequences, it can turn around a lot of things and give us a creative roadmap. But क्योंकि अब डेटा ही नहीं है, our brain does not have anything to work on, right? अच्छा, सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी डेटा हो बट आवर ब्रेन इज सो टायर्ड दैट हमें वो प्रोसेस नहीं करके दे पा रहा। ओके, अगर सेकंड केस है तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम, बट फर्स्ट केस है तो लेट्स गो विद द ब्लॉकर्स। देखो, ब्लॉकर आइडेंटिफाई करने हैं हमें, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप आने वाला, आई विल टेल यू फर्स्ट स्टेप कब आएगा, बट दिस इज द आइडेंटिफाइंग द ब्लॉकर कि वो ब्लॉकर क्या है। आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आ रही है, दैट्स द थिंग, बट उसमें नहीं आ रही है तो उसमें ब्लॉकर क्या हो सकते हैं। पहले ब्लॉकर्स को पता करो कि ब्लॉकर क्या है। इज दैट योर फोन, इज दैट सम साउंड फ्रॉम योर बैकग्राउंड, मे बी फ्रॉम योर एनवायरनमेंट यू आर वर्किंग, राइट। ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो। ओके, तो अब हमने ब्लॉकर्स पता कर लिया है और हमें पता है कि हमें थॉट्स नहीं आ रहे, हमारे पास इनफ डेटा नहीं है, अगर डेटा है भी तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। So alright, these are the blockers and now I'm gonna tell you the two-step formula to improve your creativity up to the toppest peak. Let's start with the step one. The step one is having a lot of data. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, कि अगर मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक एडिट कर रहा हूँ, मे बी मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ क्रिएटिव सोचना चाह रहा हूँ, अपने कंटेंट के बारे में क्रिएटिव सोचना चाह रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी है, एंड दिस इज़ वेयर माई क्रिएटिविटी इज़ बीइंग स्टॉप्ड। ऑलराइट, अच्छा, अब इसमें मुझे हटा कैसे सकता हूँ इसको मैं, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे जो भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है। लेट्स सपोज कि मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाऊँगा और मैं शॉर्ट स्क्रॉल करना स्टार्ट करूँगा। मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नोट नहीं कर रहा अपने नोटपैड में, मैं सिर्फ यूट्यूब पे जाके चेक कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये होगा कि एक टाइम के बाद मेरा ब्रेन खुलने लगेगा। अब क्योंकि मेरे ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, राइट, आई हैव अ टास्क इन माई ब्रेन, और उसके लिए अब मेरा ब्रेन डेटा अपने आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब जब मैंने 10 शॉट देखे तो उसमें से 2 हुक मे भी मुझे याद हो गए, मे बी कुछ ऐसा कोई शॉट याद हो गया पर्टिकुलर तरीके का, मे बी कोई पर्टिकुलर लाइन मुझे याद हो गई जो अपने वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वेयर आई हैव डेटा टू स्टार्ट विद। अच्छा, बट इज़ दिस द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग क्रिएटिव? Okay, so is this the solution of not being creative, or is this a key to master creativity? No, this is not the key to master the creativity. Now I'm telling you the same step but a little advanced. क्या करना है, जब भी आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, you just have a highlighter, not a physical highlighter. Let's say if you are on now laptop or maybe on phone, you just copy the link of the particular thing, or maybe you can take a screenshot, or maybe you can have maybe a digital notepad
राइट, यू कैन हैव दोज थिंग्स। लेकिन मैंने पहले तो बोला था कि मैं नोट या याद नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सी अभी भी मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कलेक्टिंग द डेटा। टेकिंग नोट इज अ डिफरेंट थिंग एंड कलेक्टिंग डेटा इज डिफरेंट थिंग। आई एम कलेक्टिंग डेटा फॉर माई ब्रेन टू प्रोसेस इट लेटर। तो मान लो अगर मैंने 10 रील देखी और 10 रील में से मैंने कुछ ना कुछ कलेक्ट करके अपने साइड में रख लिया। नाउ कम्स द स्टेप 2 ऑफ बीइंग क्रिएटिव। देखना, स्टेप 2 का बेसिक लेवल है डेटा मैनिपुलेशन एंड नेक्स्ट लेवल है कि हैविंग अ डायरेक्शन। देखो अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि अब मेरे पास मैंने ऑलरेडी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है। नाउ माई ब्रेन हैज़ टू मैनिपुलेट द डाटा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ओके, लेट सपोज मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है। ऑल राइट, अब मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरे पास 3 ही चीज़ें हैं। पहला, लेट से मेरे पास एक हॉर्स है, दूसरा मेरे पास एक जंगल है और तीसरा मेरे पास बारिश है, राइट। तो हॉर्स, जंगल एंड बारिश। अब मैं इस चीज़ को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। लेट सपोज कि एक घोड़ा है, वो जंगल में खो गया और जब तक उसका मालिक उसको ढूंढने आता, जंगल में बारिश हो चुकी थी, वो बीमार पड़ चुका था बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी क्या हो सकती है कि एक जंगल से एक राजा जा रहा था या एक जंगल से एक आदमी जा रहा था घोड़े पे बैठ के और वहाँ से बारिश आना स्टार्ट हो गई, तो ये सेकंड स्टोरी हो सकती है, राइट। अब इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन या इन्हीं 3 एलिमेंट्स को यूज़ करके, जो मेरे ब्रेन ने सेव करा है, उसको यूज़ करके मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। बट क्या यही क्रिएटिविटी है? नहीं, ये क्रिएटिविटी नहीं है। स्टेप 2 का मेन पॉइंट या एक नेक्स्ट लेवल इज़ दैट कि अब इतने सारा डेटा मेरे ब्रेन ने बना लिया है, अब वो उसको मैनिपुलेट करना जानता है। लेकिन अब जो स्टोरी है मुझे किस चीज़ में चाहिए? अगर मुझे सैड स्टोरी चाहिए तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि एक जंगल में बहुत सारे घोड़े जा रहे थे, राइट, और एक घोड़ा अपने झुंड से अलग हो गया और अलग होने के बाद जब उसने वापस जाने की देखी जहाँ रास्ते से वो आया था, तो बारिश के कारण वो पैर मिट चुके थे और अब वो एक बहुत ही सुनसान जंगल में अलग फंस के घूम रहा है। सैड स्टोरी। सेकंड स्टोरी क्या हो सकती है? एक जंगल में बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और वहाँ पे एक छोटा सा घोड़े का बच्चा खो गया और जब वो इधर उधर भाग रहा था, उसका पैर एक गीली चट्टान के अंदर फंस गया या उसका पैर गीली चट्टान से अटक गया, राइट। और फिर उसने वहाँ पे बहुत दर्द हुआ। मे बी उसके घर वाले आसपास जहाँ से गुजरे लेकिन उनको देखकर भी आवाज़ नहीं लगा पाया, या जब उसके घर वालों ने देखा कि वो उधर फंसा हुआ है तो उसके घर वाले जाकर भी उसकी मदद नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो अब मैं सेम एलिमेंट्स को यूज़ करके, जो मेरे ब्रेन ने रिसर्च के टाइम पे याद नहीं करा है, बस सेव करके रखा है अलग से, राइट, एक कलेक्शन कर बना के रखा है, उसी डेटा को यूज़ करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकता है। अब कि वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना सकता है, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, अब इसी से मुझे अगर हैप्पी स्टोरी बनानी हो तो क्या हो सकता है कि मे बी एक बच्चा या घोड़ा जंगल में घूम रहा था और जंगल में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, जंगल में आग लग गई और आग लगी तो घोड़ा डर गया और उसी टाइम पे बारिश हो गई। एक हैप्पी स्टोरी हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारी हम अलग अलग हैप्पी स्टोरी बना सकते हैं। मे बी सिंपल सा स्टोरी कि एक जंगल में एक घोड़े का फैमिली रहता था एंड दे बहुत प्यासे थे तो बारिश हो गई, एंड लाइक अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स वी कैन मेक, राइट। सो हैप्पी स्टोरीज बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही बच्चों वाली कहानियाँ लिए। बट बच्चों वाली कहानी लेने का एक रीज़न ये है कि बच्चों वाली कहानी कोई भी ब्रेक डाउन कर सकता है, राइट। सो नाउ इफ़ योर ब्रेन कैन ब्रेक डाउन all the stories in simpler way and can see all the 3 things. First thing, the having collection of ideas or the elements. Second thing, doing the combinations, making all the connections and having some sort of storytelling into it, or maybe having some sort of emotion into it. And then the last thing, directing all these things into a particular direction. You are a scriptwriter, graphic designer, video editor, or maybe you are making content for yourself. If you can have this thing in your creative process, I swear it's gonna blow up like this. Okay, now एक फाइनल टिप कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक वर्किंग प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट इन द मार्केट बना सकते हैं, राइट। सो इसके लिए आपको सेकेंड प्रोसेस जो है द
कॉम्बिनेशन मेकिंग एंड द डेटा कनेक्शन, राइट, द कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, इसको बहुत मास्टरी करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, देन आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द योर प्रोसेस और मे बी द एलिमेंट दैट यू आर मेकिंग, एंड देन यू विल हैव टू कनेक्ट ऑल द वर्किंग डॉट्स। वर्किंग डॉट्स क्या होते हैं कि लेट्स से अगर मैं ग्राफिक बना रहा हूँ, राइट, और ग्राफिक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर, मान लो पैसों का ग्राफिक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मैंने ग्राफिक देखे हैं जिसके अंदर पैसे या तो फटे हुए हैं जिस पे ज़्यादा लाइक है, या फिर पैसों में सम सॉर्ट ऑफ कुछ क्रिएटिव करा हुआ है, या फ्लेम डाली हुई है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डाली हुई है, या फिर पैसों का एक ट्रेजर बॉक्स बनाया हुआ है, राइट। ये हो गया द एलिमेंट ऑफ प्रोसेस। अच्छा, अब ये जो चीज़ है वो मेरे ऑडियंस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगी, क्या उनको मुझे पैसा जलाना सिखाना है, क्या मुझे उनको पैसा बचाना सिखाना है, क्या मुझे उनको पैसा ग्रो करना सिखाना है, 3 गुना करना सिखाना है, क्या सिखाना है। तो वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विथ माई ऑडियंस, उसका पीक पॉइंट देख लो, और इस जो कॉम्बिनेशन आपने बताया इसका पीक पॉइंट देख लो, दोनों को मर्ज करो, एंड नाउ आई कैन नॉट टेल इट बट यू विल नो कि आपका डायरेक्शन क्या है, इसको आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो अगर आपने 2 मेजर पॉइंट्स को कंबाइन करके 3rd डायरेक्शन में लेके चले गए तो योर क्रिएटिविटी विल बी एट पीक, एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग ऑल द टाइम। जब भी मैंने अपने क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क करा है, या फ्रीलांसर के साथ वर्क करा है, या मेरे टीम मेंबर के साथ वर्क करा है, मैंने अपने दोस्तों के साथ वर्क करा है, इट इज़ द सेम थिंग being in business, being in a service and a lot of things. Okay, so this is the end of the video. अगर आपको टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा, टिप्स अच्छा नहीं लगा, तो आप अभी तक ये वीडियो क्यों देख रहे हो? Okay, that's a joke. Consider subscribing. Thank you so much.